नमस्कार। दिव्या होम से मैं फाल्गुनी आप सबका एक बार स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम दिव्या होम में द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा एक के बाद एक एपिसोड में बता रहे हैं। इस श्रृंखला में अब तक आपने ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, केदारनाथ धाम, सोमनाथ धाम आदि की कथा सुनी। आज हम आपको ले चलेंगे मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग में, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय भोले लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तथा बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मुफ्त है। आइए जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा, जो हमें शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार जब कार्तिकेय और गणेश के बीच में विवाह को लेकर झगड़ा हो गया कि किसका विवाह सबसे पहले होगा, तब शिव और पार्वती ने इस मीठे झगड़े को सुलझाने के लिए एक शर्त रखी। शर्त के मुताबिक जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा सबसे पहले करेंगे, उसका विवाह सबसे पहले होगा। इस शर्त को सुनने के तुरंत बाद ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर के ऊपर चढ़ के पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए निकल गए। लेकिन भगवान श्री गणेश, जो कि बुद्धि चातुर्य में बड़े कौशल थे, उन्होंने अपनी बुद्धि चातुर्य को काम पे लगाया और अपने दोनों माता पिता को एक अच्छे आसन पर बिठाकर उसी के आसपास 7 प्रदक्षिणा करके बताया कि मेरे लिए तो माता पिता ही पृथ्वी के समान है। उसकी प्रदक्षिणा यानी पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा। भगवान शिव शंकर ने जब पुत्र के इस विशेष बात को सुना, तब पुत्र मोह से वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई और तुरंत ही उन्होंने भगवान श्री गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ करवाया। जब तक इधर कार्तिकेय अपने पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके वापस आते, तब तक को तो गणेश भगवान के यहाँ लाभ और शुभ नामक 2 पुत्र भी हो चुके थे। इस बात से नाराज होकर कार्तिकेय स्वामी वहां से कैलाश धाम से दूर चले गए और क्रौंच पर्वत पर जाकर बस गए। माता पार्वती उनके पीछे पीछे वहां पे गई, भगवान शंकर भी उनके साथ गए, लेकिन दोनों से नाराज होके कार्तिकेय वहां से भी दूर चले गए। अतः भगवान शिव साक्षात उस पर्वत पर गए थे, इसीलिए उस क्रौंच पर्वत पर भगवान शिव ने अपना ज्योतिर्मय रूप अब एक शिवलिंग के रूप में स्थापित किया, जिसे हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, जो भारत के दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत, जिसे क्रौंच पर्वत कहा जाता है, उस श्रीशैल पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, जिनके आसपास नल्ला मल्ला नामक घने जंगल स्थित है। और उस घने जंगल को, पूरे विस्तार को दक्षिण का कैलाश धाम नाम दिया गया है। जैसे उत्तर में काशी विश्वनाथ है, वैसे दक्षिण के मल्लिकार्जुन को कैलाश धाम कहा जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। जब वे अपनी धार्मिक यात्रा पर निकले, तब उन्होंने इस घने जंगल के बीच में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग देखा। उन्होंने अपने तप और साधना से जान लिया कि ये ज्योतिर्लिंग तो शिव का साक्षात स्वरूप है। अतः उसका निर्माण उन्होंने उसी घने जंगल में श्रीशैलम पर्वत पर कर दिया। इसके बाद एक द्रविड़ शासकों ने आके इस भव्य ज्योतिर्लिंग को एक दिव्य मंदिर भी दिया। और आज ये घने जंगलों में श्रीशैलम पर्वत की सुंदर पहाड़ियों के बीच में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो सारे ज्योतिर्लिंग में दूसरे नंबर का है। आइए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे पहली विशेषता ये है कि यह ज्योतिर्लिंग संयुक्त रूप से, यानी कि इसमें माता पार्वती और भगवान शिव का संयुक्त ज्योतियां सम्मिलित है, इसीलिए यहाँ दोनों की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। इस मंदिर की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसी क्षेत्र में माता पार्वती का जब सती के रूप में थी, तब उसकी ग्रीवा यानी कि गर्दन यहाँ पर गिरी थी
अतः इसी क्षेत्र में एक शक्तिपीठ भी वहाँ पे मौजूद है, जिसे जिसे नाम दिया है भ्रामरांबा शक्तिपीठ, जो इसी क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग के पास मौजूद है। इस मंदिर की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर की यात्रा करने से तथा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से हमें अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त होता है, क्योंकि एक ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद छिपा हुआ है। इस मंदिर की चौथी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर के 4 किलोमीटर की दूरी पर ही शैलबंध नामक एक महान डैम है, जहां से 900 किलोमीटर की ऊपर 900 मीटर के ऊपर से पानी का एक जलधोध बहता है, जो पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, जिसे व्यापक पर्यटक स्थल भी बनाया गया है। इस मंदिर की पांचवी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये एक सिद्ध स्थल है, क्योंकि प्रत्येक अमावस्या के दिन भगवान शिव साक्षात यहाँ पर आते हैं और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन माता पार्वती खुद इस क्षेत्र में आती है। अतः इसे सिद्ध क्षेत्र कहा गया है, जहाँ पे भक्त अपनी सात्विक मनोकामना पूर्ण करने के लिए, इसका दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर की छठी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसी मंदिर के आसपास शिखरेश्वर, हाड़केश्वर, माँ एकम्बा तथा शक्तिपीठ आदि अनेक तीर्थ स्थल मौजूद है। भक्तजन मल्लिकार्जुन तीर्थ स्थान के साथ साथ इस अनेक तीर्थ स्थल की यात्रा का भी लुत्फ उठा सकते हैं। भगवान श्री शिव शंकर आप सभी पर कृपा बरसाए, आपके परिवार पर भी कृपा बरसाए और आप सब परिवार समेत मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन जल्दी से पाए। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। तब तक के लिए नमस्कार।